इतने ही भाई बहन जो हमारी कॉल पे यहाँ पहुँचे, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज की जो ये प्रेस वार्ता उन्हें बुलाई है, ये कश्मीर में इंजीनियर गुरमीत सिंह जी की रहस्यमयी जो हत्या हुई है उसके संबंध में बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी मिnority मोर्चा की जो हमारे यहाँ के मुखिया हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब सरदार रणजोत सिंह जी नलवा, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मिnority की जो ये जिम्मेवारी सौंपी है, आज वो आपके सामने रूबरू होंगे और जो अपनी डिटेल में जो अपना पक्ष रखेंगे कि इसके लिए मिnority मोर्चा इसके लिए क्या इंक्वायरी चाहते हैं और हमारे साथ जो है मिnority के साथ जो पूरा इंसाफ किया जाए। मैं अब प्रार्थना करूंगा अपने प्रेसिडेंट साहब सरदार रणजोत सिंह जी नलवा जी से कि वो प्रेस से वार्तालाप करें और रूबरू हो। थैंक यू बलविंदर जी। सबसे पहले मैं आए हुए मेरे मीडिया कर्मियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने शॉर्ट नोटिस में आए। आज हमने आपको ये जहमत इसलिए दी है कि आप बाखूबी वाकिफ होंगे कि जो कश्मीर में बारामूला में जो एक दुखद घटना हुई, जिसमें सरदार गुरमीत सिंह जी AWE 25 को अपने घर से वो निकले और लापता हो गए। 4 दिन तक वो लापता रहे और 29 को उनकी डेड बॉडी मिलती है। ये एक बहुत ही दुखद बात है। मैं रणजोत सिंह नलवा और मेरी सारी माइनॉरिटी की टीम उन परिवार वालों के साथ इस दुखमय समय में उनके साथ है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन वो लापता हुए उसी दिन शाम को देर रात को उनकी कार मिली। मेरे दोस्त हैं, बारामूला DGPC के प्रेसिडेंट हैं, जो बिल्कुल घर वालों के साथ शाना बिशाना चल रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, और मैं उनके साथ कांटेक्ट में था कि क्या हो रहा है, साथ साथ में पूछ रहा था। तो जैसा कि उन्होंने जानकारी दी कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की DC साहिबा, वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट, DIG साहब, SSP साहब, DSP साहब, SHO साहब, उन्होंने पूरी तरह उनका साथ दिया और उनको ट्रेस करने में पूरी मेहनत लगाई। उन्होंने यहाँ तक ही नहीं, डॉग स्क्वाड भी उसका भी इस्तेमाल किया, ड्रोन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वो जिंदा उनको ट्रेस नहीं कर पाए। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, मुझे परमजीत सिंह जी ने बताया, जो वहाँ DGPC के प्रेसिडेंट हैं, कि वहाँ की जितनी भी तंजीम थी उन तंजीम वालों को भी बोला गया और वो भी उनके साथ मिलके 4 दिन तक उनको ट्रेस करते रहे, ढूंढते रहे। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि ये जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है, ये एक बहुत दुखदमयी घटना है। मैं चाहूँगा, LG साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जल्द से जल्द ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है, ये जो हमारे गुरमीत सिंह जी एक निहायत ही शरीफ आदमी थे, बड़ी एक अच्छी पोस्ट पे थे,
सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, सिख कम्युनिटी का एक एसेट थे, तो उनका इस तरह से मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में लापता हो जाना और उनकी डेड बॉडी मिलना एक बहुत ही दुखमयी घटना है। तो मैं अपील करूंगा एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो जल्द से जल्द ये जो मिस्टीरियस इंसिडेंट हुआ है, जिसकी आज तक मेरा ख्याल है उनको ये पता ही नहीं चला कि कारण क्या है, किस तरह से उनकी डेथ हुई, लेकिन जो थोड़ा बहुत पुलिस की जो ऑब्जर्वेशन है या वहाँ के जो लोग जिन्होंने ऑब्जर्व किया है वो ये समझते हैं कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है। मैं एलजी साहब से कहूँगा कि वो जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाएं, एक टाइम के अंदर रहते ही इसको सुलझाया जाए और उनके परिवार वालों को ये इंसाफ मिलना चाहिए जल्द से जल्द। और मैं ये भी अपील करूंगा कि जो हमारी मोदी सरकार ने दशकों के बाद जो कश्मीर में पीसफुल माहौल है, उस माहौल को कुछ शरारती अंसरों के कहने पे या कुछ बाहरी ताकतों के बोलने से उसमें कोई डिस्टरबेंस ना आए, वो कम्युनल हार्मोनी और पीस बरकरार रखें। मेरी सभी स्टेट वालों से यही अपील है कि अपना भाईचारा वो मेंटेन रखें। और मुझे उम्मीद है, जैसे कि वो एलजी साहब से भी मिले थे, हमारे जो डीजीपीसी के प्रधान हैं परमजीत सिंह जी, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है। और हम आज मैं अपनी पूरी माइनॉरिटी मोर्चा की टीम की तरफ से एक बार फिर एलजी साहब को ये गुहार लगाता हूं कि जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाया जाए और जिन लोगों ने ये घिनौना एक्ट किया है वो जल्द से जल्द बिहाइंड बार हो। इसी के साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, उसको धमकाया गया या किस तरह की कोई इनपुट सामने आई है, कोई दबाव डाला गया हो? सर, अभी तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जहां तक कुछ लगता है कि ये क्रिमिनल एक्ट है, हो सकता है कुछ दबाव भी हो, लेकिन कुछ लोगों ने ये शंका जाहिर की थी कि कहीं ये सुसाइड तो नहीं। लेकिन वहां जब सारा माहौल देखा गया, कहाँ उनकी गाड़ी मिली, अगर उन्होंने सुसाइड करना होता तो बहुत से स्पॉट थे जहां वो गाड़ी लगा के इमीडिएटली सुसाइड कर सकते थे, लेकिन जहां गाड़ी लगाई है उसके पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि वहां से सुसाइड किया जा सके। सिख साहब, जिस तरह से